शालोम भाइयों और पानी के बपतिस्मा की श्रृंखला के भाग 2 में वापस आपका स्वागत है। आज हम कुछ पुराने वचन शास्त्र देखेंगे जो बपतिस्मा के विचार का पूर्वानुमान देते हैं। इसलिए हम उत्पत्ति अध्याय 6 से अध्याय 9 में बाढ़ के साथ शुरू करेंगे। बाढ़ के बारे में बात करते हैं। मैं कहानी के माध्यम से नहीं जाऊंगा। आप बाद में बाढ़ की कहानी पढ़ सकते हैं जो उत्पत्ति अध्याय 6 से अध्याय 9 तक शुरू होती है, लेकिन मैं आपको नए वसीयत शास्त्र दिखाऊंगा जो बाढ़ से संबंधित है और इसके पीछे क्या संदेश है। इसलिए हम देखते हैं कि नूह के संदूक की कहानी को एक प्रकार के बपतिस्मा के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि कौन सा प्रतिकूल है। इसलिए वह 1 पीटर 3:20 में कहता है, जो कभी कभी अवज्ञाकारी साधन थे, जो अतीत में अवज्ञाकारी थे, जब एक बार लंबे समय तक दीर्घकालिक इसलिए इन 8 आत्माओं को बचाया गया था कि पानी बचाया गया है। डायस या जियो का अर्थ है पानी से संरक्षित या बचाया गया है। 1 पीटर 3:21 कहता है कि जैसा आंकड़ा प्रस्तुति है, जहां बपतिस्मा का भी अर्थ है, अब हमें उसी तरह से बचाता है जिस तरह से वह कह रहा है कि नूह कैसे बचाया गया था, और अब वह कह रहा है कि बपतिस्मा भी हमें बचाता है। यहाँ सोजो डिलीवरी करता है, और यहाँ हमने देखा था कि डिया सोजियो बचाया गया है, संरक्षित या बचाया गया है, और यहाँ हम सोजो सेव डिलीवर्स सेव प्रोटेक्ट्स.ok देखते हैं। इसलिए अब बपतिस्मा उसी तरह से पुराने वसीयत में नूह को पानी से बचाया गया था। इसलिए नए वसीयत में उसी तरह वह कह रहा है कि बपतिस्मा भी अब हमें मांस की गंदगी को दूर करने से नहीं बचाता, बल्कि भगवान के प्रति एक अच्छे विवेक का उत्तर बचाता है। यह भगवान के प्रति अच्छी जागरूकता का उत्तर है। यहाँ बाढ़ की यह कहानी एक प्रकार के बपतिस्मा के अलावा कुछ नहीं थी। हम लाल समुद्र पार करने का एक और उदाहरण देखेंगे। आप निर्गमन 14 के इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। वह लाल सागर पार करने के बारे में बात करता है। उन्होंने कहा कि जब इजरायली लाल समुद्र को पार करते हैं तो यह इजिप्ट में गुलामी से मुक्ति और मोक्ष का एक रूप था। यहाँ तक कि यह बपतिस्मा को मृत्यु से जीवन तक, दासता से स्वतंत्रता तक पारित करने के कार्य के रूप में भी पूर्व निर्धारित करता है। इसलिए वह 1 कुरिन्थियन स्टैंड में कहता है, और भाइयों मैं यह नहीं चाहता कि वह अज्ञान हो कि कैसे अन्य सब बादल के नीचे थे और सब समुद्र से गुजरे थे। 1 कुरिन्थियों ने यह कहने के लिए खड़ा था, और बादल और समुद्र में मूसा के पास बपतिस्मा लिया गया। कैसे वे बादल और समुद्र में मूसा में बपतिस्मा लेते थे। इसलिए हम एक और उदाहरण देखेंगे। हम भविष्यवाणी छवि या भविष्यवाणी छवि के नीचे देखेंगे। वह यहेजकेल 3:10-125 में कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर साफ पानी छिड़केगा और तुम अपनी सब गंदगी और अपनी सब मूर्तियों से साफ हो जाओगे। क्या मैं तुम्हें साफ करूंगा। तो वह कैसे साफ कर रहा है। साफ पानी छिड़काकर, इसलिए सफाई में पानी का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा है। इसलिए उपरोक्त भविष्यवाणी शब्द को अक्सर नवीकरण और शुद्धि की ओर इशारा करने के रूप में देखा जाता है, जिसे बपतिस्मा नए नियम में प्रतीक होगा। अब नीचे हम नए वचन का बपतिस्मा देखेंगे। नए नियम में बपतिस्मा एक विश्वास का एक केंद्रीय और बाहरी कार्य बन जाता है। यह सीधे पश्चाताप, उद्धार और पवित्र आत्मा के प्राप्त होने से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने पहले देखा था, यह बपतिस्मा जोन से शुरू नहीं हुआ। बपतिस्मा एक बल का चिन्ह करता है। जॉन ने जंगल में बपतिस्मा दिया और पापों की छूट के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा प्रचार किया, तो उसने जो किया, उसने जंगल में बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा है। बपतिस्मा का अर्थ ग्रीक में अच्छी तरह से बनाने का अर्थ है, पूरी तरह से गीला बनाने या डूबने के लिए। बपतिस्मा जॉन उस व्यक्ति को जंगल में डूब देता है और पापों की छूट के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा प्रचार करता है। पश्चाताप का बपतिस्मा उलटने का बपतिस्मा है, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए है। अब मैं यहाँ एक छोटा सा बयान देना चाहता हूँ। पश्चाताप और क्षमा 2 अलग अलग चीजें हैं। क्षमा ईश्वर से आपको क्षमा करने के लिए मांगती है, और पश्चाताप आपको क्षमा करने के बाद है। आप अब जिस दिशा में चलते हैं उसमें चलने का मन बना रहे हैं, बल्कि उलट दिशा में चलने के लिए जिस दिशा में आप चल रहे हैं वह उलट तरीके से है। इसलिए आप अपने मन को तोड़ना एक उलट है, आज से आगे की ओर है। जो कुछ भी तुम करते थे, जो कुछ भी परमेश्वर का नहीं था, उससे हाथ धोते हो। माफी मांगने के बाद हाथ साफ धोते हैं। जॉन बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा था।
जॉन के बपतिस्मा मंत्रालय ने यीशु के लिए रास्ता तैयार किया जो बपतिस्मा के अर्थ को पूरा करेगा और बदल देगा। इसलिए हम देखेंगे कि यहूदियों को कैसे बपतिस्मा दिया गया। अब जॉन के बपतिस्मा से वह लूका 7:28 कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जो स्त्री से पैदा हुए हैं, जॉन बपतिस्मा से अधिक कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में कम से कम है वह उससे अधिक है। लूका 7:19 कहता है, और जो लोग सुनते हैं और सार्वजनिक कर संग्रहक ईश्वर को न्यायपूर्ण ठहराते हैं, उन्हें ईश्वर को बस जॉन के बपतिस्मा से बपतिस्मा दिया जाता है, इसलिए वे यूहन के बपतिस्मा से बपतिस्मा लेते थे। लूक 7:30 कहता है कि वे पूरी तरह से गीले या डूबे हुए थे, लेकिन फरीसियों विशेष रूप से धार्मिक हैं या अलगाववादी, और वकीलों मौज़ेक कानून के विशेषज्ञ ने अपने खिलाफ ईश्वर की सलाह को अस्वीकार कर दिया। उससे बपतिस्मा नहीं दिया था, बाइबल तो थी। उन्होंने भगवान की परिषद को अस्वीकार कर दिया, अर्थात यह भगवान की परिषद थी, यह भगवान की इच्छा थी। इन फरीसियों और वकीलों ने खुद के खिलाफ भगवान की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। उससे बपतिस्मा नहीं लेने का मतलब है कि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को खारिज कर दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इच्छा उद्देश्य को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बपतिस्मा न लेकर, पानी में डूबा नहीं जाकर, ईश्वर की सलाह, ईश्वर की परिषद को अस्वीकार कर दिया, अर्थात यह ईश्वर की परिषद थी। यदि यह परमेश्वर की परिषद नहीं थी तो यीशु खुद इसे अस्वीकार कर देता। मत्थयु 3:13 कहता है कि यीशु गलील से यॉर्दन तक जॉन के पास आता है। उसके बपतिस्मा लेना उसे जलमग्न कर देना है और उसे पूरी तरह से गीला कर देना है। मत्थयु 3:14 कहता है। मत्थयु 3:15 कहता है, और यीशु ने उससे कहा, ऐसा हो अब हो जाए, क्योंकि इस प्रकार यह सब धर्म को पूरा करना, सब नियमों, परमेश्वर के नियमों के अनुरूप सब अनुरूप होना सही है। फिर उसने उसे पीड़ित कर दिया। तब जॉन ने उसे अनुमति दी। मैथ्यू 3:16 कहता है, और यीशु जब उसे बपतिस्मा दिया गया तो वह सीधे पानी से बाहर चला गया, जिसका अर्थ है कि वह जॉन द्वारा पानी में डूब गया था। अब वह तुरंत पानी से बाहर आ रहा है, और देखो आकाश उसके लिए खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरा देखा, और उस पर रोशनी है, और परमेश्वर की आत्मा उस पर आई है। 3:17 कहता है, और देखो स्वर्ग से एक आवाज कहती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं खुश हूँ। फिर भी पिता ने बपतिस्मा लेने के बाद मंजूरी दे दी है। गॉड फादर कहता है, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। इसलिए बपतिस्मा को खुद भगवान ने मान्यता दी थी। इसलिए यीशु जो पापहीन था, सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा दिया गया। उनके बपतिस्मा ने उनके सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और महत्वपूर्ण बात यीशुआ ही है। बपतिस्मा लेने के बाद उसने वास्तव में मंत्रालय शुरू किया। अब हम नीचे देखेंगे कि यीशुआ के अक्षम स्वयं बपतिस्मा देते हैं। इसलिए हम यूहन्ना 3:22 में देखते हैं कि यहोवा और उसके चेलों के यहूदा देश में आए, और वहां वह ठहरा, वह उनके साथ रहता और बपतिस्मा दिया। यूहन्ना 3:23 कहता है, और यूहन्ना भी सलीम के पास आनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत जल था, और वे आए और बपतिस्मा लिया गया। अब हम 3:23 से जॉन 4:1 तक जारी रखेंगे। जब प्रभु जानता था कि कैसे फरीसी ने सुना कि यीशु ने जॉन 4:2 से अधिक शिष्यों को बनाया और बपतिस्मा दिया, तो यीशु ने खुद नहीं दिया, लेकिन अपने अनुगामी को बपतिस्मा दिया। 4:3 कहता है कि वह यहूदा छोड़कर गलील चला गया। यहाँ वह कह रहा है कि यीशु ने खुद बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि उनके शिष्यों ने दिया। लेकिन यीशु मौजूदा दिन था, इसलिए यीशु मंत्रालय है। यहाँ तक कि उसके शिष्यों ने लोगों को पानी में बपतिस्मा दिया है जब वह अभी भी जीवित है। और जब जॉन ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया तो जॉन ने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। उसे मत सोचो कि मैं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, परंतु देख वे मेरे पीछे एक आते हैं जिसके जूते उसके पैरों से उतर जाते हैं। मैं हारने के योग्य नहीं हूँ। अर्थ है कि जॉन ने अपना मिशन पूरा किया, या अपना पाठ्यक्रम पूरा किया, या पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करके और यहूदियों को पानी में बपतिस्मा देकर अपनी दौड़ पूरी की। इसलिए हम महान आयोग देखेंगे। यह महान कमीशन मरने के बाद यीशुआ के अंतिम शब्द के अलावा कुछ नहीं है। 40 दिन पुनरुत्थान के बाद वह वहां है। अब वह पृथ्वी छोड़ने वाला है और वह स्वर्ग में चढ़ने वाला है। वह अपने शिष्यों को अपने अंतिम शब्द देता है। उन्हें महान आयोग कहा जाता है।
मत्थ्यू 28:19 कहता है कि तुम जाओ और सब राष्ट्रों को सिखाओ। हम अक्सर अंग्रेजी शब्द पढ़ाने का उपयोग करते हैं। यह सिर्फ शिक्षा नहीं है, यह सभी राष्ट्र का शिष्य है। शिष्य सिर्फ एक मसीही नहीं है, शिष्य वह है जो अपने वचन सुनता है और उनका पीछा करता है। वहाँ एक शिष्य है जो सब कुछ छोड़ देता है। उनके पास माँ, भाई, बहन है, वे सब कुछ छोड़ देते हैं। ईश्वर का वचन उनकी प्राथमिकता है। वह यीशुआ का शिष्य है। तो वह जो कह रहा है वह यह अंतिम आज्ञा अपने प्रेरितों को दे रहा है। वह कहता है कि तुम जाओ और सब जातियों को सिखाओ, सब जातियों को अक्षम करो। तब वह कहता है कि पिता और पुत्र और पवित्र भूत के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना। अब यीशुआ अपने प्रेरितों, अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है कि वे संसार के अंत तक जाएं। मत्थ्यू 28:20 में उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हुए, उन्हें सिखाते हुए जो कुछ भी तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करें। और देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा संसार के अंत तक, इस युग के अंत तक। आमन। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें कि यह बपतिस्मा एक बार फिर से जन्मे विश्वासियों की एक जीवन घटना है। कोई यीशु की अवज्ञा क्यों करेगा? ये देवताओं का आज्ञाकारी अपने जीवन के लिए उद्देश्य करेंगे। बस इस बिंदु पर विचार करें, एक जीवन घटना के लिए क्यों, जहां नए नियम में यीशुआ हर व्यक्ति को बपतिस्मा देने का आदेश दे रहा है, वह अपने शिष्यों को बता रहा है, वह अपने प्रेरितों को हर व्यक्ति को बपतिस्मा देने का आदेश दे रहा है। तो मेरे पुनः जन्मे हुए भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों, आप इस अवसर को क्यों याद करना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर का पुरुष, परमेश्वर की स्त्री हैं, जो शक्ति में काम करते हैं, संकेतों और चमत्कारों में काम करते हैं, तो आप पानी में बपतिस्मा न लेकर यीशुआ का अवज्ञा क्यों करना चाहते हैं? जैसा कि हम नीचे जाते हैं, आप पानी में बपतिस्मा लेने के लिए और भी आश्वस्त होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बपतिस्मा मसीही विश्वास के प्रसार में प्रमुख अभ्यास था। उनमें से कुछ को वे यह भी नहीं जानते कि यह एक आज्ञा है। इसलिए हम पवित्र चर्च में बपतिस्मा देखेंगे। एक्ट्स 2:37 कहते हैं कि जब उन्होंने यह सुना था तो उनके दिल में छिड़का गया था। वे परेशान हो गए और पीटर और बाकी प्रेरितों, मनुष्यों और भाइयों से पूछा, हम क्या करेंगे? अब पीटर उपदेश दे रहा है और उनके दिल में छिड़के हुए हैं। यही पवित्र आत्मा है जो उन्हें सौंपा है। और उन्होंने कहा, हे भाइयों, हे हम क्या करेंगे? देखो कि पीटर क्या उत्तर देता है। कार्य 2:38 कहता है, तब पीटर ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और बपतिस्मा ले। आप में से हर कोई पश्चाताप करता है कि अलग तरह से पश्चाताप एक उलटा है। जॉन भी पश्चाताप का प्रचार कर रहा था। यहाँ शिष्यों ने भी पश्चाताप का उपदेश दिया और आप में से सबको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, पापों की क्षमा और पापों की क्षमा के लिए, और उसे पवित्र भूत का उपहार प्राप्त होगा। इसलिए प्रारंभिक चर्च में बपतिस्मा यीशुआ को प्रभु के रूप में स्वीकार करने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने से निकटता से जुड़ा हुआ था। एक्स 2:40 कहता है, और कई अन्य शब्दों के साथ गवाही देता है और सलाह देता है। सलाह आमंत्रित की जाती है या न्यो कहती है, खुद को बचाओ, खुद को इससे बचाओ, अप्रिय है कुचल पीढ़ी। एक्स 2:52 कहता है, तब जिन्होंने खुशी से शब्द प्राप्त किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया, और उसी दिन उन्हें उनके साथ लगभग 3000 आत्माओं को जोड़ा गया। दूसरे शब्दों में 3000 आत्माओं को पानी में बपतिस्मा दिया गया था उस शब्द को स्वीकार करने के एक दिन बाद कि पीटर पहली चीज थी जो उन्होंने किया था, बपतिस्मा दिया गया, डूब गया भक्ति जो। और फिर हम कृत्यों 8:12 में देखते हैं, परंतु जब वे फिलिप के उपदेश पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम के बारे में बातों को सुसमाचार देते थे, तो वे पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बपतिस्मा दिया गया। 1614 कहता है, और तयाथिरा शहर की एक सेलोपोपल लीदिया नाम की एक स्त्री जो परमेश्वर की पूजा करती थी ने हमें सुना, जिसका दिल प्रभु खुला है और जिसका दिल है कि प्रभु खुला है, और वह भी भाग लेती थी और उसने भाग लिया। वह उन बातों पर ध्यान देती थी जो पौल के बारे में कही गई थी। 16:15 कहता है, और जब वह बपतिस्मा और घर के परिवार को किया गया, वह हमसे विनती करती है, कहती है, यदि तुम मुझे प्रभु के प्रति वफादार होने के लिए न्याय किया है, मेरे घर में आओ और वहाँ रहो। और उसने हमें बाधित कर दिया, उसने हमें मजबूर किया। फिर हम एक और आयत देखेंगे, कृत्य 16:30 कहता है, और उन्हें बाहर लाया और कहा, हे बचाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि यह गैलर इन पौल और सिलास को बाहर लाकर कहता है, हे महोदय, बचाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कृत्य 16:31 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और घर और परिवार बचाए जाएंगे। अब मैं एक बिंदु बताना चाहता हूँ। यह कहता है कि तुम और तुम्हारा घर बचाया जाएगा। यह ऐसी कोई समझौता नहीं है,
यदि आप बचाए जाते हैं, यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो आपका घर स्वचालित रूप से बचाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका क्या मतलब है? जब आप फिर से पैदा होते हैं, एक बार जब आप बचाए जाते हैं, आप शब्द सुनते हैं, आप शब्द का पालन करते हैं, आप एक शिष्य बन जाते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके आसपास के लोग देखेंगे कि जीवन आप में बदल जाता है और वे जानना चाहेंगे कि यह क्या है जो आपके पास है और उनके पास नहीं है, और वे आएंगे और यीशुआ को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे और वे उस पर प्रभु का वचन और उसके घर में सब रास्ते पर ध्वस्त करते हैं। इसलिए अब वे पौल को धब्बा देते हैं और वचन को सिला धब्बा देते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु के लोगों का प्रचार करते हैं, और जो उसके घर में था वह उसके पूरे घर में था। 1633 के अधिनियम कहते हैं, और उसने उन्हें रात के उसी घंटे ले लिया, अर्थात जेल ने उन्हें रात के उसी घंटे ले लिया और उनकी पट्टियां धोई, उनके घावों को धोया, अर्थात उन्हें पीटा गया था। अब जैला उसी जैला उन्हें लेकर उनकी पट्टियां धोती है, उनके घाव धोती है। और जैला ने बपतिस्मा लिया और वह और बपतिस्मा लिया और वह सब कुछ है, वह सब कुछ, वह सब कुछ है, वह सब कुछ, वह सब। पौल और सीलास ने जो कुछ किया वह तुरंत उन पर पानी में बपतिस्मा दिया। इसीलिए प्रारंभिक चर्च पहली चीज में बहुत सख्त था कि किसी भी व्यक्ति ने यीशुआ को स्वीकार किया, पहली चीज जो उन्होंने की थी वह पानी से उन्हें बपतिस्मा दिया। वे यीशुआ की आज्ञा का पालन करते थे। यही महान कार्य है जहां वह कहता है कि सब जातियों के पास जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। वे इस आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। मूल रूप से यहाँ जो हुआ वह है कि हेनुच रथ स्क्रॉल में पड़ रहा है। अब आपको एक बात जानना होगा, ये स्क्रॉल बहुत बहुत महंगे हैं। एक सामान्य व्यक्ति इन स्क्रॉल को खरीद नहीं सकता क्योंकि वे हस्तलिखित थे। इसलिए मेरा मानना है कि इज़राइल का यह व्यक्ति एक स्क्रॉल ले रहा था जो एक लेखक द्वारा लिखा गया था। वह स्क्रॉल ले रहा था और मिस्र लौट रहा था और रास्ते में स्क्रॉल पढ़ रहा था। इसलिए हम 835 में देखेंगे कि फिलिप ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से शुरू किया और यीशु को प्रचार किया कि उसने क्या किया। वह धर्म स्क्रॉल और धर्म पढ़ रहा था। और अब फिलिप उस बिंदु से उपदेश दे रहा है, सुसमाचार दे रहा है, उसे उपदेश दे रहा है। यीशु ने उसे सुसमाचार दिया है। अधिनियम 836 कहते हैं, और जब वे अपने रास्ते पर चले गए तो वे एक निश्चित पानी पर आए। वे एक निश्चित पानी के पास आए और एक ऐसी जगह के पास आए जहां पानी था। और बाहर ने कहा तो ये बाहर एक चैम्बरलेन था, क्योंकि वह एक चैम्बरलेन था, उसे कास्ट किया गया था, वृषण हटा दिया गया था। तो जैसा कि वे अपने रास्ते पर चले गए, वे एक निश्चित पानी के पास आए। और बालक ने कहा, देखो यहाँ पानी है। क्या मतलब है कि मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बाधा डालती है? क्या बाधा है? क्या मुझे रोकता है या क्या मुझे बपतिस्मा लेने से रोकता है? तो अब देखें कि फिलिप क्या कह रहा है। एक्स 8 आयत 37 कहता है, फिलिप ने कहा, यदि तू हमारे सब दिल से विश्वास करता है तो तू अपने सब दिल से विश्वास करता है। और उसने कंबरलेन या बांध का मतलब किया और कहा, मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वह जो कह रहा है वह बांधा कहता है। हाँ, मेरा मानना है कि कृत्य 838 कहता है, और उसने रथ को स्थिर खड़े होने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि चैम्बरलेन या बांधा ने रथ को रोकने का आदेश दिया, और वे फिलिप और बांधी दोनों पानी में उतर गए, और उसने उसे और फिलिप ने बांधी को बपतिस्मा दिया। दूसरे शब्दों में, फिलिप ने बाहरी को पानी में डूब दिया और उसे बपतिस्मा दिया। ऊपर विश्वास और बपतिस्मा के बीच एक तत्काल संबंध दिखाता है। इसलिए हमने ऊपर भी देखा, जैसे ही व्यक्ति परिवर्तित हो गया, जैसे ही किसी व्यक्ति ने यीशुआ को अपने जीवन का प्रभु के रूप में स्वीकार किया, वे तुरंत बपतिस्मा प्राप्त किया। हाँ, पहले फिलिप प्रचार कर रहा है, यीशु का सुसमाचार कर रहा है। इसका मतलब यह पत्नी एक पुराना वसीयत ईसायाह शास्त्र पढ़ रहा था, जहाँ ईसायाह 33 यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह क्या बात कर रहा था। दक्षिण फिलिप उसे प्रचार कर रहा है और खुलासा कर रहा है कि नहीं, यह ईसाइया 35 पीड़ित मसीहा के बारे में बात कर रहा है, मसीहा जो आया है यीशु, और अब वह आया और मर गया और पुनर्जीवित हुआ। अब खंत को यह प्रकाशन मिलता है, वह अपने विश्वास को दिल में समझता है और कहता है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और फिलिप कहता है कि यदि आप अपने दिल में विश्वास करते हैं तो आप बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं। और बाहर कहता है कि मैं यीशुआ पर विश्वास करता हूँ। फिर फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग पानी में शिशुओं को बपतिस्मा देते हैं। ये बाइबल नहीं है, ये भगवान नहीं है, और जो कुछ भी भगवान नहीं है वह शैतानीय है। इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। शायद यह उनके अपने सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के लिए उसे पहला पता होना चाहिए कि यीशुआ कौन है, अर्थात उसे यीशुआ के बारे में प्रचार किया जाना चाहिए।
उसे सुसमाचार दिया जाना चाहिए। दूसरा, उसे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। उन्हें यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानना होगा और तभी उन्हें बपतिस्मा लेना होगा। एक शिशु जो किसी भाषा को नहीं जानता, जो खुद को भी तर्क नहीं दे सकता, कैसे हो सकता है यह छोटा बच्चा जो बपतिस्मा दिया जाता है और यह कहता है कि वह एक मसीही है या वह एक मसीही है? बाइबल का कोई लेना देना यहोवा से नहीं है, यह उनके अपने सिद्धांत से है। वे उन्हें अपने चर्चों में बपतिस्मा दे रहे हैं, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब हम एक और स्थान देखेंगे जहां आराधनालय के मुख्य शासक बपतिस्मा दे रहे थे। एक्स 18:8 कहते हैं, और आराधनालय के मुख्य शासक, आराधनालय के निदेशक क्रिस्पस ने प्रभु और उसके सारे घर पर विश्वास किया, और कुरिन्थियों में से कई ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। यहाँ तक कि मुख्य शासक और इन कुरिन्थियों में से कई ने विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लिया था। इसलिए हम कहेंगे कि प्रेरित पौल खुद बपतिस्मा ले रहा है। अधिनियम 970 कहते हैं, और अनन्या अपने रास्ते में चला गया और घर में प्रवेश किया और उस पर हाथ रख दिया। भाई साउल ने कहा, यही उसका असली नाम था, यहोवा यीशु, जो तुम्हारे सामने दिखाई दिया, जैसा कि रसायनज्ञ ने मुझे भेजा है ताकि तुम अपनी दृष्टि प्राप्त करो और पवित्र भूत से भर जाओ। और कार्य 19 आयत 18 कहता है कि तब तुरंत उसकी आंखों से गिर गया जैसा कि यह तराजू था, और उसे एक दृश्य मिला जिसके लिए एक तीर और बपतिस्मा लिया गया। हाँ, वह क्या तीर कह रहा है और बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन हम देखेंगे कि नीचे क्या हुआ। कृत्य 2:12 कहता है, और एक अनानियास, एक भक्ति आदमी, भगवान डरने वाले आदमी, कानून के अनुसार सभी यहूदियों की एक अच्छी रिपोर्ट है जो वहां रहते हैं। अधिनियम 2:13 कहता है, आया है और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल, अपनी दृष्टि सुनो। और मैंने उसी पर देखा। और फिर हम 22 आयत 16 को जारी रखते हैं, और अब क्यों भयानक, क्यों अफरा तफरी क्यों है? तू उठता और बपतिस्मा लेता है। इसका मतलब यहाँ अनानिया साउल से कहता है, बपतिस्मा लेता है और अपने पापों को धो देता है, प्रभु के नाम से पुकार करता है। तो यहाँ वह जो कह रहा है, सौल उठा और बपतिस्मा लिया गया, लेकिन यहाँ अननिया उसे बता रहा है, तुम क्यों इंतजार कर रहे हो सौल, जाओ, उठो, बपतिस्मा लें और अपने सारे पापों को धो दें। यशुआ के नाम पर पुकारते हैं। इसलिए भाइयों, हम जल के बपतिस्मा के दूसरे भाग को समाप्त करेंगे और तब तक तीसरे भाग को जारी रखेंगे। शलोम।